चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी है तब की जब कोविड के बाद मार्केट ने रैली किया था। तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा था लाइक कोविड के बाद डायरेक्टली एक आई थिंक मैंने कुछ महीने वेट किए थे, 10 महीने या कुछ, क्योंकि डर लग रहा था कि डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूं तो फिर मार्केट नीचे गिर गया तो क्या होगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस जब आया था तो डाल दिए थे मैंने म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, चला। फिर करेक्शन भी आया था उसके बाद, थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद तो 25% ऑलमोस्ट करेक्ट भी हो गया था ऑल टाइम हाई से अराउंड 2022 को। तो मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड्स या कुछ इसमें डालूंगा तो फिर करेक्शन भी बहुत होता है, तो क्या करना चाहिए। और तब ना जब कोविड का टाइम चल रहा था तो बहुत किताब पढ़े थे, बहुत इंटरव्यूज देखे थे, स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। लाइक क्वालिटी कंपनीज खरीदने चाहिए। लाइक मैं रामदेव अग्रवाल को बहुत देखता था, मोतीलाल ओसवाल से। उनका QGLP फॉर्मूला बहुत पसंद था मुझे। तो उनके फंड्स में बहुत इन्वेस्ट किए थे मैंने तब। आई थिंक फोकस 35 या फोकस 25 वो सब थे। तो आई यूज टू लाइक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी कंपनीज। फिर सौरभ मुखर्जी को मैंने लाइक उनके हर इंटरव्यू को देखता था मैं। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एंड आई थिंक और दो तीन किताब पढ़े उनके। डायमंड्स इन द डस्ट शायद उस किताब का नाम था। तो मतलब वो तो बाद में आया था, डायमंड इन डस्ट। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग थोड़ा पुराना था तो वो भी पढ़े मैंने। तो लाइक यही समझ में आया कि लाइक क्वालिटी वैल्यूएबल कंपनीज जिनका ROC लाइक बहुत ग्रोथ दे रही है, जो मतलब धंधे में पैसा बना के दे रही है, वैसे कंपनीज चाहिए खरीदने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। तो मैंने वैसे कंपनीज खरीदे। और लाइक पास्ट रिटर्न देखा जाए तो पास्ट रिटर्न बहुत सही था। अराउंड 18-20% तो था ही पोर्टफोलियो का रिटर्न। तो मैंने ओके, फिर मुझे लगा कि सही किया मैंने। लाइक क्वालिटी कंपनीज खरीदे मैंने अराउंड 15 या 20। एंड फिर ऐसा लगा कि अभी मार्केट डाउन भी जाएगा तो एटलीस्ट कंपनीज सही खरीदे मैंने, तो मुझे टेंशन नहीं होगा। तो वही माइंडसेट था वैल्यू इन्वेस्टिंग का। और उस समय वैल्यू इन्वेस्टिंग लाइक मैं एक्चुअल का वैल्यू ये नहीं देख रहा था कि चीप मिल रहा है मुझे। मैं ये देख रहा था कि मैं क्वालिटी कंपनीज खरीद रहा हूँ। अभी जो मतलब थोड़े हाई प्राइस में भी खरीद लिया तो मैं इट्स फाइन, क्योंकि 1-2 साल थोड़ा करेक्शन होगा, शायद ऊपर नहीं जाएगा पर नीचे तो मतलब कम ही आएगा इतना। लाइक अगर निफ्टी क्रैश हो रहा है लाइक 20%, ये स्टॉक्स एटलीस्ट 12-15% ही क्रैश होगा, वैसा थोड़ा माइंडसेट था मेरा। तो ठीक है। तो उसके बाद जब निफ्टी उठ रहा था ना, जब उसके बाद जब क्रैश के बाद 2022 के लाइक थोड़ा करेक्शन के बाद निफ्टी फिर भागा। निफ्टी लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इवन निफ्टी बहुत भागे लाइक उसके बाद टिल 2024 आई थिंक। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरे स्टॉक्स गए ही नहीं, भागे ही नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, पूरे पोर्टफोलियो का कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई एक दो स्टॉक्स नहीं भागे, पूरा पोर्टफोलियो ही नहीं भागा। मुझे लगा मैंने तो इतना बड़ा एक रैली था, अगर मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता हूँ तब भी पैसे मेरे एटलीस्ट 50% ऊपर होते। क्या कर लिया मैंने लाइक इतने अच्छा मतलब एक। पहले तो मैंने कोविड का टाइम जब इन्वेस्ट करना था तब नहीं किया, डर के मारे। उसके बाद करेक्शन आया, उसके बाद मतलब मैं तो घुस ही गया था। उसके बाद करेक्शन भी मैंने झेल लिया था, 25% करेक्शन, वो भी मैंने डाइजेस्ट किया अपना पोर्टफोलियो में। उसके बाद भी ऊपर नहीं जा रहा है तो हो क्या रहा है। तो आई वॉज लाइक कुछ तो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बस। ये बात, एक बात है कि दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, या मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, मैं स्टॉक्स क्या खरीदने वो उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, लाइक 4-5 साल पहले की बात है, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और मैंने क्या मतलब अपने फिलोसॉफी को कैसे डेवलप किया। ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है, क्वालिटी बाइंग क्वालिटी कंपनी इज ऑल्सो वेरी गुड, वो उसका अलग ही फिलोसॉफी है। लेकिन मेरा फिलोसॉफी वो नहीं है अभी। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। मैं नहीं कर सकता लाइक इतना वेट एंड वॉच। लेट्स सी, उनका फंडामेंटल्स देख लेते हैं पहले। ये सारी जो कंपनीज दिख रही है ना, ये सब खरीद के रखा था मैंने। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, डी मार्ट, नेस्ले, लॉम्बार्ड, एवेल्स, मारुति, हीरो मोटर्स, TCS, पेज इंडस्ट्रीज, अबाउट। और शायद कुछ एक दो थे, मैं भूल गया अभी, बस यही याद था तो ये मैंने अभी रखा है यहाँ पे।
वॉच लिस्ट पे। लेट्स सी उनका फंडामेंटल्स में एक चीज दिखाता हूँ एक एक करके, आपको देखना कैसे गई है ये लोग। लाइक लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखो आप, कंपेयर इट विथ, मैं इनका इनका कंपैरिजन क्या ही बाद में दिखाता हूँ कंपैरिजन, पर उनका रिटर्न देखो, यहाँ से शुरू हुआ था 2021 को, जाके नीचे खत्म हो रहा है। लाइक आप अगर इंडेक्स इनका जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का इंडेक्स होगा, लाइक उनका एफएमजीसी सेक्टोरियल इंडेक्स के साथ भी कंपेयर करने जाओगे ना, तब भी कुछ नहीं हो रहा है उनका, -8% इन द लास्ट 5 इयर्स। और ये सेक्टर ऊपर है 36%। एक एक करके देखते हैं ना। तो इमेजिन सेक्टर ऊपर है लाइक 84%, बट स्टॉक अभी भी -9% में है इन द लास्ट 5 इयर्स। जीरो रिटर्न भी नहीं, -9% रिटर्न इन द लास्ट 5 इयर्स, वेर एज सबके पैसे डबल हुए, इजीली डबल हुए इंडेक्स फंड्स में भी 5 इयर्स में। 100% रिटर्न इन इंडेक्स फंड्स। इसमें भी अब एचडीएफसी बैंक का देखो 9% ऊपर है। ये कैगर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, टोटल बता रहा हूँ। तो 5 से भी डिवाइड करोगे ना, वही 1-2% गया ऊपर हर साल। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो 55% ऊपर है इन 5 इयर्स। एचडीएफसी बैंक जस्ट 9% ऊपर है। लाइक अगर मैं बैंक बीज भी खरीद लेता शायद, आई मीन प्राइवेट ईटीएफ भी खरीद लेता निफ्टी का, निफ्टी बैंक प्राइवेट ईटीएफ का, कुछ तो एक प्राइवेट ईटीएफ है, वो भी खरीद लेता, तब भी मैं 55% ऊपर रहता। यही हालत है, यही हालत है। लाइक हर 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 स्टॉक के साथ वही है। और निफ्टी नेक्स्ट के साथ देखिए अब 13% इन लास्ट 5 इयर्स, 80 अगेंस्ट 84%। नेस्ले का देखते हैं। लाइक इतना अनलकी एक बंदा कैसे हो सकता है कि जो जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए वही स्टॉक्स, नेस्ले थोड़ा बहुत तो गया लेकिन फिर भी अभी गया वो, जो जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए थे वही स्टॉक नहीं भागा, बस वही स्टॉक्स थे जो जो नहीं भागा। अभी ये देखिए 9% लॉम्बार्ड इन द लास्ट। इंश्योरेंस का तभी कुछ क्रेज ही था कि इंश्योरेंस कोई अलग ही सीन कर देगा। लाइक पेनिट्रेशन इतना कम है इंश्योरेंस का, ये सब मतलब पेनिट्रेशन आ जाएगा रूरल एरियाज में, फिर इंश्योरेंस विल डू सो वेल, ऐसा कुछ नैरेटिव फैल गया था। तो मुझे लगा हाँ लॉम्बार्ड ले लेते हैं, बहुत सही मतलब लिया कंपनी। मेरे पास लॉम्बार्ड की मतलब कार इंश्योरेंस वगैरह थी, तो मुझे लगा अरे यार वो तो बढ़ने वाली है, लोग तो कार खरीदेंगे, बाइक्स खरीदेंगे, तो इंश्योरेंस भी लेंगे उसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो और लेंगे, तो लॉम्बार्ड तो बहुत सही बेट है। तो अभी 5 इयर्स में 9%, 10% ऑलमोस्ट। वेर इज द फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर का रिटर्न देखो तो 61%। एक एक करके हेवल्स भी देखते हैं, हेवल्स का क्या हुआ। हेवल्स 5 इयर्स में कितना दिए इसने, 2% हेवल्स ने। निफ्टी 500 इज अप 70%। लग देख रहे हो मेरा। दिस इज दिस इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। ये जो मुझे सिखाया ना, ये जो मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में ही हो गया था लाइफ में, तो मैंने सीखा उससे। जो सीखा ना मैंने, मैं वही शेयर करूंगा इस चैनल पे। बस ये मेरी मेरी फिलोसफी एक बन गई है अभी। जो मेरी फिलोसफी अभी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के ऊपर बन गई है ना, आई एम सो थैंकफुल कि ऐसी फिलोसफी बन गई। हीरो मोटर कॉर्प ने अच्छा किया। लेकिन टीसीएस का देखते हैं। टीसीएस इंडियाज बिगेस्ट, एक टाइम का एक इंडियाज बिगेस्ट कंपनी, -30% इन द लास्ट 5 इयर्स। क्रैश तो अभी आया, क्रैश नहीं भी होता तब इट वाज अप अराउंड 30% द लास्ट, यहाँ से यहाँ तक। पर अभी तो क्रैश आ गया उसका भी। पेज इंडस्ट्रीज, चौकी 28% इन द लास्ट 5 इयर्स। और मिड कैप ने दिए 119% इन द लास्ट 5 इयर्स। एबॉट इंडिया फार्मा कंपनी है ये, लास्ट 5 इयर्स का देखते हैं। अगेन इसने तो थोड़े अच्छे किए। लाइक फार्मा इंडेक्स ने 80% किया, इसने 50% किया, ठीक है चलता है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। तो एवरी सिंगल स्टॉक जिसको मैंने खरीदा ना, मुझे अभी लगता है कि मैंने थोड़ा कॉस्टली खरीद लिया था, बट अगर मैं कॉस्टली नहीं खरीदता उस टाइम जब मैंने खरीदा था, ठीक है, तो मैं क्या लेता, फिर इंडेक्स लेना पड़ता। बट मेरी जो इन्वेस्टिंग फिलोसफी थी वो तो बहुत अलग थी। उसमें तो ये था कि
क्वालिटी कंपनीज खोलो, वो पैसा बना के देती है इन्वेस्टर्स को। यही सीखा था मैंने। या तो ये है कि ऐसी कंपनी रखो जो बाई करो और 10 साल के लिए मतलब भूल जाओ तुम। अच्छी कंपनी है, खरीद लिए, बी हैप्पी, अभी अपना काम धंधा करो बाकी का। 10 साल बाद आके देखो कौन सा कंपनी कहाँ गया है। अभी 5 साल बाद भी मैं आके देखूंगा ना कौन सी कंपनी कहाँ गई है। मेरी जो मेरा जो मतलब अगर पैसा इन्वेस्टेड रहता है यहाँ पे, अच्छा हुआ कि मैंने निकाल लिया था लेटर। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता मेरा तो अभी तक मतलब एफडी से भी कम रिटर्न आता, आई थिंक। प्रोबेबली एफडी के आसपास ही आता 5 इयर्स में, या कम भी हो सकता था बिकॉज कुछ तो माइनस भी दिए कुछ कुछ कंपनीज ने। बट वही है, अराउंड 5-6% ही होता। तो क्या फायदा इतना रिस्क लेके, डाउन साइड प्रोटेक्शन तो है नहीं कुछ। मार्केट नीचे जाएगा तो ये भी जाएंगे 15% 20% डाउन। क्या कहाँ का प्रोटेक्शन? टीसीएस को देख लो, टीसीएस को देख लो कितना डाउन है हाई से, 52% डाउन। वही है ना, मिसमैच है सब कुछ। इतना रिटर्न के लिए इतना चाहिए हमें। तो इससे क्या सीखने को मिला कि ये फिलॉसफी रॉन्ग नहीं है, ये फिलॉसफी भी राइट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए राइट नहीं है। मेरे लिए ये राइट नहीं था, आपके लिए राइट हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी फिलॉसफी इज द ओनली राइट फिलॉसफी, नो। मेरी जो मेरा एक रिस्क टॉलरेंस है, जो मेरा एक टाइमलाइन का एक व्यू पॉइंट है, मेरा जो मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है एज एन इन्वेस्टर, वो अलग है आपसे। तो मेरा भी अलग ही होगा, है ना। इन सब जब हो रहा था ना ये सब, तो उसके बाद मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में, मतलब मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने सुन रखा था। लाइक आलोक जैन वीकेंड इन्वेस्टिंग के थे, उनके इंटरव्यूज बहुत देखे थे मैंने। मैंने सुन रखा था। मैंने एक अपनी छोटी सी स्ट्रैटेजी डेवलप भी की थी, पैसे थोड़े रखे भी थे, फिर निकाल लिए मैंने। क्योंकि बहुत ट्रांजैक्शन हो रहा था, बार बार ट्रांजैक्शंस, और ऐसा लग रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे करूंगा तो मतलब मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगी, ये पोर्टफोलियो पैसा डूबेगा नहीं। लाइक 10 साल के लिए भी रखूंगा तो ऊपर ही जाएगी। बट जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था ना, मोमेंटम ट्रेडिंग में, तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने गलती की, कोई डाउनसाइड आ गया, तो मेरे मेरे खुद का लॉस है। और वो लॉस मार्केट के साथ ऊपर नहीं जाएगा, वो मुझे कुछ ठीक करना होगा तभी ठीक ऊपर जाएगा। तो ट्रेडिंग में वो होता है कि लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तब भी आप लॉस में ही रह सकते हो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें वो डर था, तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया था तब। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया था। पहले तो 50-50 रखा था मैंने, फिर पूरा मोमेंटम मैंने एंड करके उसका पैसा भी यही डाल दिया था। और एक चीज और, एक टाइम को मुझे लगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बहुत स्टेबल स्टॉक है, और है भी। लाइक ऊपर नीचे होता है, 10% ऊपर नीचे, बट बहुत ही स्मूथ है हिंदी का ग्राफ। देखने जाओगे ना पूरा 2010 से लेके अब तक 20 इयर्स जर्नी, बहुत यहाँ तक था ना तब। तब यहाँ तक देखा था मैंने मार्केट 2021 तक, तब स्मूथ था, यहाँ तक खरीदा था। उसके बाद जो हुआ, ये तो मतलब फिर नीचे ही गया। 5 इयर्स तक मुझे लगा एटलीस्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने एक टाइम को ऑलमोस्ट 40% जो पैसा है ना मेरा कैपिटल, सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दिया था, थिंकिंग दैट ये एफडी का रिप्लेसमेंट है। कितनी बड़ी गलती। बट निकाल दिया था उसके बाद। लाइक लॉस में नहीं निकाला था मैंने, प्लस माइनस थोड़ा प्रॉफिट ही होगा। लाइक मैंने डाउनवर्ड एवरेजिंग की थी शायद यहाँ पे शायद मेरा डाउनवर्ड एवरेजिंग था। फिर यहाँ तक जब आ गया था ना, मैंने निकाल लिया था। फ्रॉम अराउंड 2000 लेवल से लेके आई थिंक 2500 तक मैंने निकाल दिया था। तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत प्लस होंगे, 10% या कुछ ओवरऑल हिंदुस्तान यूनिलीवर के बेट पे उतना ही रहेगा, या तो उससे भी कम, शायद 5% या 7% होगा शायद। तो वो सब किए थे। और एच डी एफ सी बैंक जब मैंने खरीदा था, आई थिंक कब खरीदा था, कुछ ये इस टाइम को खरीदा था 2000 एंड प्रोबेबली यहाँ, हाँ यहाँ खरीदा था मैंने 2022 अराउंड मई को शायद।
तब ना मुझे लग रहा था कोविड के बाद तो सब भागे, मैंने रैली मिस किया, लेकिन कोविड के पहले वाला प्राइस जो है ना अराउंड 644, उस प्राइस में मुझे अभी मिल रहा है, यही दिमाग में चल रहा था। तो मैंने क्या किया, इसी प्राइस में खरीद लिया, या यहाँ से यहाँ तक तो गया, लेकिन इतने नहीं खरीदे थे मैंने, थोड़े बहुत ही खरीदे। तो थोड़े बहुत गए, एंड जैसे जैसे ऊपर गया था खुश हो गया था मैं, तो ठीक था, थोड़े बहुत मैंने ले लिए। तो यहाँ से यहाँ तक शायद गया था, 13% या कुछ मैंने निकाल लिया जब ये अराउंड ये जो आया था, आई थिंक 15%, यहाँ तक निकाल लिए थे। तो वो एक स्टेज था। या हाँ, यहाँ तक निकाल लिए थे। अच्छा, अभी याद आया। नहीं 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 नहीं, ये एच डी एफ सी बैंक के साथ ना एग्जैक्ट बॉटम में मैंने पैसे डाले तो थे, लेकिन मैं इन्वेस्टेड था उससे पहले। यहाँ पे मैंने खरीदा था 2022 के बिगिनिंग में। वो पहले खरीद के रखा था क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से ना, मतलब कोविड के हाई से बस 15% ही ऊपर था, और बाकी इंडेक्स एंड अदर स्टॉक्स बहुत ऊपर चले गए थे, ये थोड़े कम गए थे, मतलब ये थोड़ा कम गया था। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब फिर भी स्टेबल है, एनपी भी थोड़ा डिसेंट था इसका। और ये ना उससे पहले इट वाज लाइक 25% कैगार पे चल रहा था वो। तो मुझे लगा कि ये अच्छा बैठे, तो आई थिंक मैंने ये डाउनवर्ड एवरेजिंग की थी ऐसे, जब आया था यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड एवरेजिंग की थी, और फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जब गया, तब थोड़े प्रॉफिट्स हुए। फिर यहाँ तक मैंने थोड़े प्रॉफिट्स, हाफ 50% निकाल लिए थे। फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर जब नीचे आया ना, आई थिंक यहाँ तक मुझे लगा फिर ये स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए इधर ही घूमे जा रहे हैं, इधर ही घूमे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। तो आई थिंक यहाँ पे निकाल लिया। तो आई थिंक एच डी एफ सी बैंक में मैंने कुछ करीब 10% के करीब प्रॉफिट किया था, वॉट एवर इट इज। बट 1 ईयर एवरेज का भी देख लो ना तुम, ये 1 ईयर में 10% इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था, अल्टीमेटली स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा था, एंड इट वाज एब्सोल्युटली बोगस। आई मीन क्यों, मतलब निफ्टी में अगर इन्वेस्ट हो जाता ना, एक कोई बंदा निफ्टी में भी इन्वेस्ट करे, उसका भी 10% आ जाता है विदाउट वो, मतलब अपने काम धंधे में निकल जा सकता है वो, जस्ट इन्वेस्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करके। बट आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डाउनवर्ड एवरेजिंग, ये प्राइस देखो, ये ग्राफ देखो। तो उसके बाद ये जो हो रहा था ना, उसके बाद मैंने मोमेंटम मोमेंटम इन्वेस्टिंग का सुना, सीखा। फिर लगा कि अच्छा ये तो ठीक है, कुछ स्टॉक्स खरीद लो, फिर स्टॉक्स को 1 महीने रखो, फिर महीने के एंड में चेंज कर लो उसको। तो वैसे स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। तो उसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसा गया, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स एंड क्या सीखने को मिला, वो भी बाद में बात करते हैं। बट अभी के लिए यही स्टोरी मैं एंड करना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपका आपके लाइफ में ना कुछ भी स्टोरी हो, आपने कैसे शुरुआत की, आपके जो अप्स एंड डाउन्स थे, आपने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया एज एन इन्वेस्टर, कमेंट्स में लिखिए, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एंड बाकी वही है, अभी इस चैनल को ना मैं अभी फिलहाल तो ये आई थिंक थर्ड वीडियो होगा चैनल का, सोच रहा हूँ क्या ही वीडियो डालूं। तो अभी कुछ अच्छे वीडियोस डालूंगा, वो तो देखना होगा कि जो इंटरेस्ट आए लोगों को। एक तो हो गया मोमेंटम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, जो आलोक जैन वीकेंड इन्वेस्टिंग के करते हैं, मैंने उनको इतना फॉलो किया, उनके लाइक मैंने अपने स्ट्रैटेजी से कुछ स्टॉक्स निकाले, वो स्टॉक्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए निकाले, एक अपना खुद का स्मॉल केस बना लिया। फिर उनके स्मॉल केसेस को सब्सक्राइब भी किया था, आई थिंक कौन सा था, एवरग्रीन, एवरग्रीन को सब्सक्राइब किया। तो फिर मैंने मैच किया था, मैच करने के बाद सिमिलरिटी थी, बट इतनी भी नहीं थी, अराउंड 50% to 60% सिमिलर थे स्टॉक्स, अराउंड 60% प्रोबेबली। फिर भी रिटर्न वाइज मेरे खुद के जो स्मॉल केसेस थे वो भी वही था, ठीक ठाक ही था। क्योंकि अल्टीमेटली ये सब मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स, आई मीन इन्वेस्टिंग जब करते हैं हम लोग, बहुत सारे स्टॉक्स ओवरलैप होते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 100 स्टॉक्स सिर्फ
15-20 स्टॉक्स ही होंगे जो अभी मोमेंटम में होंगे एक्चुअली 52 वीक्स हाई के आसपास। तो वो ओवरलैप कर जाते हैं हमेशा। तो दैट इज फाइन। सो वैसे मैंने सीखा कि क्या मैं ये क्रैक कर सकता हूँ उनका ये एल्गोरिथम, नहीं कर पाया मैं, बट मैंने खुद का डेवलप कर लिया उसके बाद, जो मैं खुद कंफर्टेबल हूँ अभी। अभी उनका मतलब सब्सक्रिप्शन मैं नहीं लेता हूँ। आई लेफ्ट द सब्सक्रिप्शन बिकॉज मेरे खुद के स्ट्रैटेजीज अच्छे काम कर रहे हैं एंड मैं खुद के स्ट्रैटेजीज के ऊपर रिलाई कर पा रहा हूँ। एंड जो स्टॉक्स के स्ट्रैटेजीज है वो मतलब बहुत कम कैपिटल से करता हूँ मैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड वो सब भी होता है। तो मैं जस्ट ऐसे रखता हूँ क्योंकि करने का मन होता है, खुजली होती है हाथ में कि स्टॉक्स खरीदो बेचो, तो इसलिए करता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है। मेनली तो मैं अभी इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एस टी टी ऑलमोस्ट फ्री है, नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है। आई मीन है लेकिन इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्री। एंड स्टॉक्स में तो आप जानते ही हो एस टी टी का क्या हाल है। तो पूरा एक्सपेंस जो चार्जेस वगैरह एस टी टी लेके चले जाते हैं। तो वो एस टी टी बचाने के चक्कर में मैं घुसा ई टी एफ में। तो उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करते हैं, बट अभी के लिए वीडियो लंबा हो रहा है तो आई हैव टू एंड इट। 20 मिनट तो हो गए, एंड करता हूँ मैं। बाद में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड ईटीएफ इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी बेस्ड, मनी के ऊपर आपको वेल्थ मैनिफेस्टेशन एंड जो माइंडसेट होता है ना लोगों का, लाइक मनी, जो मनी होता है वो बहुत नेगेटिव है, अपने को सिखाया नहीं गया। मैंने भी नहीं सीखा था, तो अपने आप को मैंने सिखाया। आई वॉन्ट टू शेयर दैट, मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू। तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे वीडियोस नेक्स्ट आने चाहिए, कमेंट्स में लिखो। एंड अभी के लिए मैं एंड करता हूँ। और एक मैंने किताब लिखी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के माइंडसेट के ऊपर, लिंक शायद कमेंट्स में पिन करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, आप देखिए उसको। तो कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बहुत सही किताब है आई थिंक। माइंडसेट के ऊपर है, स्ट्रैटेजी नहीं है वहाँ पे। एंड आई थिंक जो आप मतलब वहाँ से सीखोगे, उसको यूज करोगे तो आपका भला ही होगा, आपका पैसे बचेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने के लिए। जो पैसे बनाएंगे वो बहुत बनाएंगे, लाइक इट विल हेल्प यू। लाइक अगर आप एक किताब में 500 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, तो एटलीस्ट इस लाइफ में ना 500 रुपीज आ जाएगा वापस। उसके थोड़े भी आप अप्लाई कर लेंगे अपने लाइफ में ना, एक ये लाइफ में ना 500 रुपीज वापस आ जाएंगे। आज ही नहीं आएंगे, 2 साल 3 साल बाद आएंगे, तब भी मतलब जब आपको रियलाइज होगा कि क्या था इस बुक में, तब तो आ ही जाएगा। तो वही है, सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट, डोंट सी इट एज एन एक्सपेंस। वो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा। 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट देखो, मतलब देख के जाओ, तो आई थिंक इट विल वर्क। तो वही है बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।